सत्साहे साहेब गुरु तेरा ही आशा। बच्चों, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा सब लोगों को सतबुद्धि दो, ताकि हमारी हर बात हर एक इंसान को समझ आ जाए। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना भूल भुलैया का चक्कर, और आज आप सुनोगे कि चंद्रमा, चांद, आकाश वाला चांद 15 दिन पूर्व से पश्चिम को जाता है और 15 दिन पश्चिम से पूर्व को जाता है। क्या आपने कभी ऊपर देखा है चांद को कि ये अंधेर पक्ष में यानी कृष्ण पक्ष में किधर जाता है और शुक्ल पक्ष में किधर जाता है? आपने नहीं देखा होगा। लेकिन जब आप देखते हैं शुक्ल पक्ष को, तो शुक्ल पक्ष में ये उल्टा चलता है, पश्चिम से पूर्व की ओर आता है, और अंधेर पक्ष में उसमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। तो आओ आज हम इसके ऊपर पूरा खोज करके देखें, ताकि हमें अपने आप का ज्ञान हो जाए। तो बच्चों, ये है चांद 15 दिन पश्चिम और पूर्व जाता है। तो अब इसका मतलब क्या होता है? अगर इस मतलब को हमने पूरी तरह से समझ लिया और जान लिया है, तो हमें बहुत से रास्ते अपने आप दिखना शुरू हो जाएंगे। अब चलिए, ये तो था चंद्रमा के बारे में। अब हम जानेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य हमेशा पूर्वी ईशान, पूर्व और पूर्वी अग्निकोण यानी पूर्वी अग्निकोण, इस 3 स्थान पर ये जाता है। लेकिन जाता तो चंद्रमा भी तीनों स्थानों पर है, लेकिन इनका एक दूसरे में आना जाना वो एक दूसरे के विपरीत होता है। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से, चाहे वो पूर्वी ईशान हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पूर्व आग्नेय हो, उधर पूर्व से ही पश्चिम की ओर जाता है। अब हम आगे चलें। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा सूर्य से संबंधित है, यानी तुम्हारे शरीर में बसने वाली लाइट, बसने वाला प्रकाश, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो आत्मा पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। पूर्व का मतलब पूर्व जन्म, पहले जन्म यानी पिछले जन्म से वापस आता है, यानी अब जन्म होता है। तो ये आत्मा सूर्य की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर आती है। अब जब ये पूर्व से पश्चिम की ओर आती है, तो पूर्व में जब सूर्य उगता है तब कैसा होता है? शुरुआत में बड़ा चमकीला और बड़ा सुंदर होता है। और तुम जब जन्मे तब कैसे थे? तुम उसी तरह के थे जैसे सूर्य होता है। और सूर्य की सवेरे सवेरे ऊर्जा इतनी तेज होती है, उसमें ऑक्सीजन गैस के गोले आते हैं। उस ऊर्जा को देखते हैं तो हमारा दिल बड़ा खुश हो जाता है। इस प्रकार जब हम बच्चे को गोद में लेते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, तब हमारा दिल बड़ा खुश होता है। लेकिन बच्चे का दिल भी बड़ा खुश होता है। लेकिन बच्चे का नाम बच्चे क्यों पड़ा? बच्चे का मतलब होता है बुराइयों से बचा हुआ। बच्चे को अगर आपने एक बार धमका दिया, बच्चा कभी उसकी गांठ नहीं मारेगा क्रोधित होकर, उस जगह पर वैसे नहीं होगा कि रूठ के बैठ ही जाए। और बड़ा होने पर क्या करेगा? एक बार किसी ने कह दिया तो कई दिनों तक बोलचाल बंद कर देता है। बच्चा थोड़ी देर में वैसा का वैसा हो जाता है। बच्चे का क्रोध पानी में लकीर जैसा होता है। इस प्रकार जब सूर्य उगता है, उसका रंग रूप आप देखिए कितना सुंदर होता है। तो ये हमारी आत्मा का प्रतीक है कि जब हम उगने के बाद जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं, पश्चिम का मतलब है जब सूर्य डूबता है, जैसे सूर्य छिपता है, इस प्रकार जब हमारा ये शरीर जाए, जब हम अपना चोला छोड़ें, तो हम उसी अवस्था में आ जाएं
जैसे बचपन वाली अवस्था थी। जाते जाते भी हमारी इतनी सुंदर चमक होनी चाहिए जैसे बच्चे की चमक थी। और फिर तुम सूर्य को भी देखना, सूर्य जब छिपता है तो वही रंग हो जाता है जिस तरह उगा था। इस प्रकार तुम्हारा क्या होना चाहिए? तुम्हारा जन्म जब हुआ उसी अवस्था में तुम्हारा मरण भी ऐसा का ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आत्मा न तो जन्मती न मरती न बूढ़ी होती, सूर्य न तो छिपता न उगता, ये धरती के दूसरी तरफ चले जाता है। अब हम इससे अगली तरफ चलते हैं कि हमारा शरीर क्या चीज़ है। हमारा शरीर है धरती, और धरती कई तत्वों का मिश्रण है, तो इसलिए हमारा शरीर धरती है। ये धरती, ये हमारा शरीर आत्मा के गिर्द घूमता है, आत्मा के चारों तरफ घूमता है, जैसे इस सूर्य के गिर्द धरती घूमती है। जैसे धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इस प्रकार हमारा शरीर आत्मा के चारों तरफ घूमता है। तो बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो अभी हम आगे चल के देखें कि जब हमने कहा कि चंद्रमा 15 दिन इधर से उधर आ रहा है और सूर्य एक तरफ से ही एक तरफ दूसरी तरफ जा रहा है, इस प्रकार हमारा शरीर पूर्व से पश्चिम की ओर ही जाता है। कभी ये नहीं कि बूढ़ा होकर वो वापस जवान हो जाए, वो नहीं, दोबारा जन्म होता है उसका। तो आइए अब हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा हमारे शरीर में मन होता है। मन दो तरह का होता है, एक कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का। तो अब हम सोचेंगे अंधेर पक्ष का यानी कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, वो चंद्रमा किधर से किधर जाता है? अभी आपको बताया था कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, और जब 14 आ जाती है, मौस्या आ जाती है और एकम आ जाती है, 3 दिन के लिए वो गायब हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा मन जब अंधेर पक्ष में चलता है यानी संसारिक बातों में चलता है, तो संसारिक बातों में जाकर आगे चलकर वो समाप्ति की ओर चला जाता है। इस प्रकार हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारतीय तिथियों में अमावस्या को 30 तिथि गिना जाता है, यानी महीने की अंतिम तिथि। उसके बाद नया पखवाड़ा शुरू होता है, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है चंद्रमा जब उगता है तो कहाँ से उगता है? वो पश्चिम में दूज के दिन दिखाई देता है हमें, और पश्चिम से फिर तीज को देखेंगे, ऊपर से इधर आता 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 वापिस आ जाएगा। तो बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आगे चल के पूर्णिमा हो गया, यानी माँ पूरा हो गया उनका। तो इस प्रकार चंद्रमा हमारा मन है। हमारा मन कभी तो संसार की बातों में लिप्त हो जाता है और कभी प्रकृति में लिप्त हो जाता है। एक पखवाड़ा ऐसा आता है जहाँ मनोबल बड़ा मजबूत होता है, एक पखवाड़ा ऐसा आता है मनोबल बिल्कुल गिर जाता है। आप चंद्रमा कब कमज़ोर होता है? चंद्रमा जब हम देखते हैं 7वीं यानी सातम के बाद 8वीं जब आती है, 7वीं तक चंद्रमा मजबूत होता है और 8वीं के बाद कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं तो धीरे धीरे करते यानी कृष्ण पक्ष वाला चंद्रमा धीरे धीरे कमज़ोर होता होता और लुप्त हो जाता है। और जब हम शुक्ल पक्ष को देखते हैं तो एक कमज़ोर चंद्रमा धीरे धीरे करता करता 7वीं के बाद में अपने बल पर खड़ा हो जाता है, मनोबल मजबूत हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था इसका पूरा विश्लेषण। धरती हमारा शरीर, इसमें बसने वाली आत्मा हमारा सूर्य, और उसमें बसने वाला मन है वो चंद्रमा। यानी चंद्रमा, सूर्य, इन दोनों का मिलान और धरती हमारे शरीर का मिलान करके देखें तो ये 3 चीज़ है। तीनों चीज़ों का कर्ज हर इंसान के ऊपर होता है। पहला धरती वाला कर्ज होता है हमारे पूर्वजों का। अपने पूर्वजों की सेवा करो,
ये नहीं होता कि जिंदे पूर्वजों को तो माता पिता को ठुकराते चलें, उनको घर से निकाल दें और उसको खाना भी ना दें और समय पर कुछ चीज़ ना दें और मरने के बाद उसका खर्च उठाएं। ये नहीं, जिंदे की सेवा करें और मरने के बाद भी उन्होंने जो आपके पास जायदाद छोड़ी है उसको धीरे धीरे करके किसी पुण्य कर्म में लगाते चलो। वो तुम्हारा आधार है, उस आधार से कमाओ और लगाओ। अगर तुम अपना 10वां हिस्सा लगातार लगाते चलोगे, आपको किसी देवता की पूजने की ज़रूरत नहीं और न ही आपको परमात्मा या प्रकृति पूजने की ज़रूरत। वो अपने आप ही आपसे काम करवा लेगी सब कुछ। दूसरा कर्ज होता है देवलोगों का। देवलोग होते हैं देने वाले, वो हमारे चंद्रमा से संबंधित होते हैं। वो देने वाले को अगर हम उसमें से कुछ बांटते रहेंगे तो मनोबल मजबूत हो जाएगा। अगर मनोबल मजबूत है तो तुम कभी हारोगे नहीं, और मनोबल कमज़ोर है तो तुम कभी जीतोगे भी नहीं। और तीसरा कर्ज होता है गुरु का, और गुरु का कर्ज होता है वो केवल ज्ञान का होता है। अगर तुम्हारा ध्यान प्रकृति में हुआ तो आपका ज्ञान से ज्ञान बढ़ता चलेगा और आगे से आगे चलते चलोगे। तुम कभी कमज़ोर नहीं होगे, तुम हमेशा बलवान बनते जाओगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अगर ये बात आपको समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचारधारा को ज़रूर लिखिए, ताकि हम अगली वीडियो में आपका हर जवाब दे सकें और सारी तरह से इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करके और बता सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।